हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते कैसे हैं, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पी ऑफ एक्स बराबर में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 9। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस का 3x प्लस का 9 क्यूबिक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर इसके 3 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एक रूट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? एक रूट मान के चलो। अब थोड़ी देर मुझे कुछ बताना, जैसे कि मेरे पास पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अगर मैं पी ऑफ 1 बराबर रखूंगा तो पी ऑफ 1 बराबर क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 1 आया। अरे बेटा 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 1 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2 कट के आ गया 0। अब आप लोग बताओ फैक्टर थ्योरम से क्या बात आपको मिल जाएगी? फैक्टर थ्योरम का अप्लाई करेंगे यहां पर तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस वन इज फैक्टर। बोलो क्या मिलेगा? x माइनस वन इज फैक्टर। नया आता तो देखना जरा, x माइनस ए इज फैक्टर, x माइनस ए इज फैक्टर इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। तो देखो जब p ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया तो x माइनस ए फैक्टर हो गया कि नहीं हो गया? तो वही काम p ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो बताओ x माइनस वन इज फैक्टर। बोलो। तो मतलब एक वैल्यू निकालनी है जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। अगर हमने वो वैल्यू निकाल ली तो एक फैक्टर पता चल जाएगा उससे। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जैसे फैक्टर पता चल गया नहीं पता, जब भी 0 आए बाहर रिजल्ट तो आपके एक फैक्टर तुरंत मिल जाएगा। मेरी बात समझ क्या? जैसे मैं ले लेता हूँ पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू। अगर मैं पी ऑफ 2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2, यानी पी ऑफ 2 बराबर आ जाएगा 0। तो बताओ एक्स माइनस 2 इज फैक्टर किससे? फैक्टर थ्योरम से। क्लियर? वही काम मैं यहां करूंगा क्यूबिक वाले में। क्या करूंगा? एक वैल्यू ढूंढूंगा जो कि पॉलिनोमियल को 0 कर दे। अगर जैसे 0 कर दिया तो एक फैक्टर पता चल जाएगा उससे। क्लियर? बोलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा? वैल्यू अपने आप से रखने स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले बेटा आप 0 से स्टार्ट करना। किससे स्टार्ट करना? 0 से। एक्स की वैल्यू 0 रख के चेक करना, 1 रख के चेक करना, फिर -1 रख के चेक करना, फिर 2 रख के चेक करना, फिर -2 रख के चेक करना। मतलब 0 से +-1 +-2 +-3 ऐसे करते रखते चले जाएंगे। ठीक है, देखो जैसे मैं यहां पर अगर मैं पी ऑफ 0 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 0 क्यूब माइनस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 0 प्लस का 9। तो ये हो गया 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 9, यानी क्या आ जाएगा? 9। तो देखो पी ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया? 9। क्या फैक्टर पता चलेगा? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर ही 0 नहीं आया। पी ऑफ 0 9 है ना, नहीं आया। अब क्या करूं मैं? फिर पी ऑफ 0 पर नहीं आया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पी ऑफ 1 पर चेक करना पड़ेगा। किस पर चेक करूं? पी ऑफ 1 पर। तो जहां पर x है वहां पर क्या अप्लाई कर दूं? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 9। सही है? अब आ जाएगा 1 माइनस थ्री प्लस 9। ओके, अब क्या हो जाएगा देखना, ये दोनों स्क्वायर करूंगा कितना आ जाएगा? 10। 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 4। अब बताओ क्या अभी भी फैक्टर पता चलेगा? नहीं, फैक्टर तो तभी पता चलेगा जब पी ऑफ ए बराबर 0 आ जाए। अगर पी ऑफ ए 0 आ तो x माइनस एच फैक्टर हो जाएगा ना। बोलो। जब तक रिजल्ट 0 नहीं आएगा तब तक मैं फैक्टर नहीं पता कर पाऊंगा। अब देखते हैं। अच्छा, तो अब मुझे वैल्यू को कोई और वैल्यू रखनी पड़ेगी। x इक्वल टू -1 रख के चेक कर लें। चेक करें पी ऑफ -1, तो आ जाएगा -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस का 9। सही है? अब बेटा कितना हो जाएगा? -1 का क्यूब कितना होगा? -1 माइनस 3 प्लस का 3 प्लस का 9। ओके, देखो ये प्लस माइनस कट गया, बचा कितना? 8। अभी देखो अभी भी नहीं मिला मेरे पास, बाहर 0 नहीं मिला। जब तक रिजल्ट 0 नहीं आएगा तब तक हमें प्रोसेस जारी रखेंगे। ठीक है, अब देखो 0 पर चेक कर लिया तब भी रिजल्ट 0 नहीं मिला, 1 पर रख के चेक कर लिया तब भी रिजल्ट 0 नहीं मिला, -1 रख के देख लिया तब भी रिजल्ट 0 नहीं मिला। आप करते हैं 2, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं। अब क्या पुट करूंगा मैं? x इक्वल टू 2। अब जहां पर x वहां पर मैं 2 पुट करके देखता हूं, देखना कितना आएगा। x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आ जाएगा पी ऑफ 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 9। सही है? अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 6 प्लस का 9। यहाँ पर आ जाएगा 8 माइनस 12 माइनस 6 प्लस का 9। ओके,
अब 9 8 कितना होगा 17, ये कितना हो जाएगा माइनस का 18। देखो अभी रिजल्ट -1 आया, अभी भी नहीं मिला, तो क्या बताओ x-2 इज फैक्टर? नहीं। x-2 इज फैक्टर? नो, x-2 फैक्टर नहीं होगा क्योंकि बाहर रिजल्ट 0 नहीं। फिर अब क्या चेक करें हम, p ऑफ -2 पर चेक करें, तो आ जाएगा -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस का 9। अब कितना आ जाएगा -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा -3 इंटू 4 प्लस का 6 प्लस का 9 विदाउट। अब यहां पर हो जाएगा -8 माइनस का 12 प्लस का 6 प्लस का 9। सही है। अब यहां पर दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस के कितना हो जाएगा -20 प्लस का 15, यानी कि p ऑफ -2 कितना आ गया, p ऑफ -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। अभी भी रिजल्ट 0 नहीं आया, तो आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही सारे प्रोसेस में चेक करना पड़ेगा जब तक कि रिजल्ट 0 ना आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं कहां पर इसका रिजल्ट 0 आता है। 2 पर भी चेक कर लिया, -2 पर चेक कर लिया, अब किसकी बारी आती है 3 की। p ऑफ 3 निकालेंगे, p ऑफ 3 निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस का 9। ओके, यहाँ पर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 इंटू 9 माइनस का 3 3 9 प्लस का 9। ओके, 27 माइनस का 27 माइनस का 9 प्लस का 9। देखो प्लस का 27 से माइनस का 27 कैंसिल आउट, प्लस का 9 से माइनस का 9 कैंसिल आउट, यानी p ऑफ 3 बराबर कितना आ गया बेटा 0। अब रिजल्ट 0 मिला है, तो बताओ फैक्टर क्या मिल जाएगा x-3। x-3 इज फैक्टर। क्या बात समझ आ गई? तो बेटा क्या मिल जाएगा मुझे बताना, यहां पर x-3 इज फैक्टर। ओके, तो बेटा एक फैक्टर पता चल गया। अब दूसरे फैक्टर पाने के लिए अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे। दूसरे फैक्टर पाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो बचे हुए फैक्टर भी पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिवाइड क्यों करेंगे, देखना देखना, ये बताओ बेटा, जैसे मेरे पास 6 के फैक्टर निकालने हैं, कितने 6 के, इसका एक फैक्टर मेरे पास 2 दे रखा है, एक फैक्टर क्या है 2। तो अगर मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा 6 में, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0, ये फैक्टर ये 3 भी तो इसका फैक्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो दूसरे इसका फैक्टर कौन सा मालूम कर सकता हूं मैं 3, बोलो है या नहीं। अच्छा, जैसे मेरे पास आ गया 12, इसका एक फैक्टर 4 है, तो दूसरा फैक्टर पाने के लिए क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर डालू 12, 4 3 जा 12, बताओ दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा 3। सेम फंडा इसी को अप्लाई करते हुए मेरे पास एक फैक्टर बेटा पता है, कौन सा फैक्टर मेरे पास x-3। जब x-3 एक फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर पाने के लिए क्यों ना मैं इसमें डिवाइड कर दूं, पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल मेरे पास तो उसमें डिवाइड कर दूं। देखते हैं बेटा, अब एक फैक्टर मेरे पास क्या पता चल गया x-3, और पॉलिनोमियल क्या था p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9। ओके, अब क्या करेंगे बेटा, एक फैक्टर तो मेरे पास पता चल गया, अब दूसरा फैक्टर पाने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, x-3 का डिवाइड करेंगे बेटा किसमें, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 9। डिवाइड करना तो आई थिंक सभी बच्चे सीख ही चुके होंगे, नहीं सीखे तो वीडियो को देख सकते हैं, उसमें डिवाइड की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ओके, देखते हैं बेटा कितना आ जाएगा। अब यहाँ डीएमएस अप्लाई करोगे, यहां पर एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आया ना, बताओ तो यहाँ पर एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड करके पता कर लो, एक्स इंटू एक्स अपान का एक्स कट गया, बचा कितना एक्स स्क्वायर बचा, ये देखो एक्स स्क्वायर आ गया ना, डिवाइड हो गया। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, किसका किसका मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का x-3 के साथ, किसका किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का x-3 के साथ, तो कितना आ जाएगा भाई एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो। तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाती है, माइनस प्लस, देखो बेटे कट गया, ये प्लस का ये माइनस का ये भी कट गया। अब अगले डिजिट डालेंगे -3x प्लस कर देंगे, सही है। अब क्या करोगे, फिर से डिवाइड करो, -3x में किसका डिवाइड करना है, -3x में x का डिवाइड करना, कट गया है कितना -3 आया, यहाँ पर लिख दिया -3। कोई डाउट है, -3। अब -3 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 9 आ गया। अब साइन चेंज करोगे सब्ट्रैक्ट करने पर, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। बताओ अदर फैक्टर क्या पता चल गया मुझे, अदर फैक्टर कितना हो गया, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस का 3, बोलो सही है।
कोई डाउट है? अगर अच्छा मैं दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या फिर से पॉलिनोमियल मिल जाएगा? एग्जांपल के लिए जैसे बेटा मेरे पास 6 है, 6 के मेरे पास दो फैक्टर 2 और 3 है? अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों फैक्टर को तो क्या 6 मिल रहा है? देखो बोलो, एक फैक्टर कितना मेरे पास बेटा x माइनस 3, दूसरा फैक्टर कितना मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं क्या फैक्टर नहीं पता चल जाएगा? तो बताओ p ऑफ x बराबर क्या मिल जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ये तो हो गया आंसर, हो गया फैक्टर। देखो ये तरीका फॉलो करेंगे, यानी कि बेटा सबसे पहले आपको करना है क्या है? एक रूट पता करना है। क्या पता करना है? एक रूट। जब आप एक रूट पता कर लोगे तो आपको एक फैक्टर मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा? फैक्टर। फिर उसके बाद क्या करोगे बेटा? उस फैक्टर का डिवाइड कर दोगे तो आपको सेकंड फैक्टर भी पता चल जाएगा। इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। बस में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बेटा? देखना मेरे पास क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? हम पी ऑफ जीरो रखेंगे, तो जीरो का क्यूब माइनस जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1। यहां पर बेटा आ गया जीरो माइनस जीरो प्लस 1, ये नहीं आ गया 1। अब आप ये बताओ बेटा, क्या ये जीरो एक्स बराबर के इसका फैक्टर पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। क्यों नहीं पता चल पाएगा? क्योंकि रिजल्ट जीरो नहीं मिला। जब तक ये रिजल्ट जीरो नहीं आएगा तब तक आप वैल्यू रखते रहेंगे। जहां पर रिजल्ट जीरो आया वहां से तुरंत पता चल जाएगा फैक्टर। देखते बेटा नहीं आया ना, अब क्या करूंगा मैं? पी ऑफ वन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? पी ऑफ 1। तो जहां पर एक्स है वहां पर 1 रख दो। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 प्लस का 1। देखते बेटा 1 1 मिलकर हो गया 2, माइनस माइनस हो गया तो माइनस 2 आ गया। पी ऑफ 1 2 2 कट गया, यानी पी ऑफ 1 बराबर कितना आ गया बेटा? 0। पी ऑफ 1 बराबर कितना आ गया? 0। बताओ पी ऑफ 1 बराबर कितना आ गया? 0। क्या यहां से मुझे फैक्टर पता चल जाएगा? वो फैक्टर कौन सा होगा? x माइनस 1। कौन सा फैक्टर होगा? x माइनस 1। इसका मतलब हो जाएगा x माइनस 1 इज फैक्टर। जब x माइनस 1 इज फैक्टर है तो अदर फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? तुरंत इसका डिवाइड कर डालोगे पॉलिनोमियल में। करते हैं बेटा, देखते हैं। x माइनस 1 का डिवाइड कर डालोगे x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। कोई डाउट? अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? एक्स स्क्वायर बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? एक्स स्क्वायर बार में। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां करेंगे कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस के भी कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? माइनस एक्स प्लस 1। अब फिर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। माइनस एक्स में एक्स का डिवाइड करोगे कितना आएगा? माइनस 1 आ गया, माइनस 1 लिख दिया। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 किसके साथ? हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ओके, अब क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। बताओ रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो बताओ अदर फैक्टर क्या है? अदर फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? पॉलिनोमियल। तो पी ऑफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही हो गया, पता चल गया। इसको और भी आगे हम ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1। पास में आ रही नहीं आ रही है? कोई डाउट है यहां पर? पता है क्यूबिक में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं क्यूबिक का। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? पी ऑफ x बराबर एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। ये क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले बेटा क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले एक रूट फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? एक रूट फाइंड करोगे। तो यहां पर आ जाएगा, पहले पी ऑफ जीरो रखेंगे। पी ऑफ जीरो रखेंगे तो बेटा जाहिर सी बात है, जीरो का क्यूब माइनस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो प्लस का 4। ओके, यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस जीरो प्लस का 4, यानी आ गया प्लस का 4। देखो पी ऑफ जीरो बराबर कितना आ गया? 4। क्या बताओ रिजल्ट जीरो मिला? रिजल्ट जीरो नहीं मिला तो क्या फैक्टर मिला? नहीं। अब क्या करोगे बेटा? पी ऑफ 1 निकालोगे तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस का 4। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1 माइनस 2 प्लस का 4। 4 और 1 एंड मिलके हो जाएगा 5 माइनस 4, यानी आ गया 1। क्या इस सिचुएशन पर भी एक फैक्टर मिला? नहीं। अब क्या करोगे? पी ऑफ 2 निकालोगे, आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 4। ओके, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 2 2 जा 4 प्लस का 4। देखो प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 4 कट गया, आया कितना 0। अब रिजल्ट 0 आया, जहां रिजल्ट 0 आया वहां पता चला एक फैक्टर। तो फैक्टर बोलो क्या होगा बेटा, फैक्टर बोलो x माइनस 2, एक्स माइनस 2 इज फैक्टर। पहला फैक्टर पता चल चुका, दूसरा फैक्टर पाने के लिए क्या करेंगे बेटा, तुरंत डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करते हैं आप, x माइनस 2 का डिवाइड किसमें करना है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4। डिवाइड करें, चले आते हैं बेटा, डीएमएस याद रखना है, किसका किसका डिवाइड करना है, एक्स क्यूब में एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बेटा एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर भी तो कितना हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो आप क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, कैंसिल आउट हो गया। अब उतारेंगे माइनस 2x प्लस का 4। कोई डाउट, फिर से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, माइनस 2x है, माइनस 2x में किसका डिवाइड करेंगे, x में कट गया, आया कितना माइनस 2, यहाँ पर लीजिए माइनस 2 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 के साथ तो माइनस 2x प्लस का 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x प्लस का 4। कोई डाउट। अब क्या करेंगे बेटा, साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस किसमें, प्लस में हो जाएगा, प्लस किसमें हो जाएगा, माइनस में, कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। बताओ अदर फैक्टर क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अदर फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आ जाएगा मेरे पास पी ऑफ एक्स, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पता चल जाएगा, आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया, क्लियर हुआ बच्चों आपको। ऐसे ही करोगे आप क्यूबिक के फैक्टर निकालने का तरीका। तो क्यूबिक के फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रूट पता करोगे, एक्स के लिए 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर -1, जहां पर 0 आया वहां से क्या पता चलेगा, एक फैक्टर पता चलेगा। और दूसरा फैक्टर पाने के लिए क्या कर दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, दूसरा फैक्टर भी पता चल जाएगा और दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल। तो ये है सिंपल वे करने का, डिवाइड करने का, ये फैक्टर करने का क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में आंसर करना उसका क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 16। इसका आप लोग कमेंट में आंसर करना, इसके फैक्टर करना।